सक्रिय साथी थे सबके लिए हैं। मैं बगैर नाम लिए आप सबका पहले तो अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और सभी का ये भी बात है कि एक समय होता है बात सुनने का, एक समय होता है खाना खाने का। तो खाना खाने का समय भी है और बातें भी बहुत हुई हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक हरियाणा के अंदर एक कोशिश की है हमारे कांग्रेस के साथियों ने, और वो कोशिश की है सद्भाव बढ़ाने के लिए। सद्भाव से सीधा मतलब ये है कि राज पार्टी जो पिछले 11-12 साल से बैठे हैं उनको इतना ही है कि हमारे समाज का भाईचारा मत खराब करो। समाज के अंदर जो हमारा आपस का प्यार है, आपस का रहन सहन का मेल मिलाप है, इसको खराब करोगे तो रहना, और खास तौर पे अगली जो पीढ़ी है हमारी नौजवानों की, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा तो सारा का सारा ये जो क्षेत्र है हरियाणा का, इसका भाईचारा तो अनेक कारणों से इतना मजबूत है जिसमें जात पात का कभी भेद नहीं होता, जिसमें कभी धर्म का भेद नहीं होता, और जिसमें आपस में प्यार और जीने के तरीके का हमेशा चढ़ के लोगों में, बढ़ के लोगों में ये बातें हमारे मन में समाई हुई हैं। और इसीलिए ये प्रयास था। आपको पता है राहुल गांधी जी ने भी जब कन्याकुमारी से 4000 किलोमीटर की यात्रा श्रीनगर तक करने की बात सोची थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो आज देश के अंदर एक राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के बाद सत्ता को पक्के तौर पर अपने साथ जोड़ने के लिए समाज को तोड़ने का जो प्रयास कर रहा है, मैं उसके खिलाफ इस देश की जनता के पास जाऊंगा और सिर्फ ये कहूंगा कि जिन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे भाईचारे को खराब करने के प्रयास किए हैं, उनसे सचेत रहो। और हर भाई बहन को ये कहूंगा कि ईमानदारी की बात यह है कि जो प्रेम से बसना है, जो आपस में प्यार मोहब्बत से बसना है, वही जिंदगी है। अगर हम आपस में द्वेष रखेंगे तो हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। और ये लोगों को समझ आई बात, और इसी बात को मैं इसलिए कहता हूं कि जो 400 का नारा देते थे इस देश के कबेरे वर्ग ने, तो उसी दिन भांप लिया था पार्लियामेंट के चुनाव में। इनके अपने कैंडिडेट कई जगह पे बोल के गए कि 400 पार्लियामेंट में भेज दो हमारे एमपी, हम इस देश के संविधान को दूसरे तरीके से लिखेंगे, इसके अंदर अनेक संशोधन करेंगे। उसी दिन कमेरा वर्ग, गरीब समुदाय, जिन्होंने, मैं ये कहूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के बारे में ये सोचा था कि जिंदगी में ऊपर उठाने का अगर कोई काम देश की आजादी के बाद किया है, और जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और महात्मा गांधी का जिस नेताओं पर आशीर्वाद रहा, उनकी वजह से ये मिली है चीजें। अंबेडकर जी ने लिख दिया है, अब हमारे को जिंदगी में ऊपर उठने का मौका मिलेगा, समाज में भी हमारा सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक रूप से भी हम मजबूत होंगे, और हमारी माताओं का, बहनों का, हमारे भाइयों का
समाज में एक दर्जा होगा, ऐसा इसको खत्म करने के इरादे से ये बातें कही गई थी कि 400 का आंकड़ा पार करा दो। मैं इसलिए कह रहा हूं, और इनके 400 का आंकड़ा जब कमेरे वर्ग ने उसका अध्ययन किया कि ये मामला क्या है, उसी दिन वो समझ गया था। 240 पे लाके खड़ा कर दिया 400 वालों को। और मैं तो ये भी कहता हूं कि 10 दिन पहले ये आभास हो जाता तो आज इनका शासन नहीं होना था। इस आभास में भी थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आज आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा यह है जिसका जिक्र किया कि आज आपकी वोट को खतरा है। ये जो अधिकार प्रजातंत्र के अंदर 80 साल पहले हमारे नेताओं ने दिया, और ये अधिकार उस समय 21 साल की उम्र के चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सबको ये अधिकार मिला। उसको राजीव गांधी जी ने 18 साल के 3 साल घटा के युवाओं को जोड़ा था, और इसीलिए जोड़ा था कि युवा जो है वो संघर्ष का प्रतीक होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आज युवा वर्ग को इस भावना को समझना होगा कि जो लोग आज SIR के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इस देश के अंदर नई परिसीमन की व्यवस्था करने की बात करते हैं, इस देश के अंदर संविधान को संशोधित करने की बात करते हैं, इनसे अगर लड़ना है, और जिसका जिक्र ये भाई ब्रिजेंद्र ने कहा कि राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि लड़ाई अपने अधिकारों को बचाने के लिए है। नंबर 1 कि ये देश को इकट्ठा रखोगे कि नहीं रखोगे। नंबर 2 इस देश के अंदर प्रजातंत्र को बचाने का अधिकार रखना है या नहीं रखना। नंबर 3 अपना वोट बचाना है या नहीं बचाना। नंबर 4 कमेरे और गरीब का हक बचाना है या नहीं बचाना। नंबर 5 इस देश के किसान को जो संघर्ष कर रहा है, इस देश का पेट पालता है, उसके हकों को बचाना है या नहीं बचाना। हमारी फौज की इसमें 18 साल का एक आदमी भर्ती होता था, कम से कम 38-40 साल, तो कम से कम 38-40 साल का जो सबसे छोटे होने का रिटायर होता था। इन्होंने तो 4 साल का दे दिया। आज फौज को भी इस बात की चिंता है, जो देश के अंदर देश की सीमाओं की रक्षा करने की बात करते हैं कि हम इस दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है हमारी, हम क्या उसको उतने स्तर पे रख सकेंगे जिनकी व्यवस्था बिगाड़ने का काम हो, जिनको 4 साल में अग्निवीर के नाम से छुट्टी करने की बात हो। और इसी तरह आज कमेरे वर्ग की भी लड़ाई, इस सारी लड़ाई को मैं ये समझता हूं कि इस यात्रा के माध्यम से एक जागृति तो आई है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि हरियाणा में कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। कोई राजनीतिक दल किसकी शक्ति नहीं है। आज अगर लड़ाई लड़नी है इन अधिकारों के लिए, ये भाई अपने सतवीर जी कहाँ गए? हाँ, ये 4 मंजिली बिल्डिंग की बात कर रहे थे। ये सारी मंजिल खो देंगे, कहाँ जाता है? आप सिर्फ 1 मंजिल की बात करते हो। इनके इरादे नेक नहीं है। शहर में बसने वाले लोग भी कहीं ना कहीं ये सोचते हो शायद कि ये सिर्फ देहात की जो हमारा प्रजातंत्र है वो देहात के लोगों से ये करते हैं। ये नहीं, इनके इरादे तो इस देश का 8-10% आदमी जो अपने आप को धनवान से भी ऊपर समझता हो, वो इस देश के अंदर काबू रखना चाहता है।
कि धर्म के नाम पे राज ले और फिर पैसे की ताकत से राज को पक्का करो। मैं आप युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम से, और धर्म नहीं है वो धर्म को गुमराह करने की बात है, धर्मांधता की बात है। और दूसरा ये कि पैसे की ताकत से इस देश की प्रजातंत्र को कोई खतरा पैदा करे। आज आप सभी भाइयों से मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस अगर लड़ना चाहती है, जिसके इरादे राहुल गांधी जी ने बताए हैं, तो आप उनके पीछे खड़े हो और आप आगे चलो। मैं तो पीछे चलूंगा क्योंकि मेरी चाल तो 80 साल के बाद उतनी तेज नहीं हो सकती, लेकिन रहूंगा आपके साथ। ये लड़ाई लड़ती है, ये देश की लड़ाई। और इसमें बृजेंद्र सिंह ने इस यात्रा की शुरुआत की और वो यात्रा भी राहुल गांधी जी से पूछ के शुरू की थी। अब बात ये नहीं है कि कौन यात्रा को शुरू में चलाना चाहता था, कौन विरोध करना चाहता था। ये हरियाणा के नौजवान, ये हरियाणा की महिलाएं, ये हरियाणा के हमारे भाई आज संविधान, प्रजातंत्र, वोट का हक, किसान के हकों की लड़ाई और कमेरे वर्ग को जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो दिया है, इन चीजों को बचाने के लिए कांग्रेस के झंडे के नीचे आओ। और भाई ये कहाँ गया वो? अरे 30 तो मैंने तुम्हें लगाया, 6 महीने मैंने दे 3 लाख आदमी जोड़ के 30 से काम नहीं चलेगा। अब तो पूरे जत्थे के जत्थे निकलेंगे और जिस दिन ये जत्थे निकल गए, ये जो राज का ठेका ले रखा है और जो आपका एक ऊपर बड़ा गिराने की बात करते हैं, कहीं नहीं टिकेंगे। बिना वोट के आपको कहेंगे जनता उठ खड़ी हुई है, हम चलते हैं, हमसे गलती हो गई और प्रजातंत्र की रक्षा होगी और लोगों के वोट की रक्षा होगी। इस काम को कर दो। और इस यात्रा के माध्यम से जो सुरसराहट उठा, एक तरफ तो सद्भाव बिगाड़ने की चिंगारी है जो इन्होंने फेंक दी। उस सद्भाव में जिस दिन चिंगारी ने आग पकड़ ली, समाज का क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। ना आप बचोगे, ना हम बचेंगे, और ना जो चिंगारी लगाने वाले हैं वो भी नहीं बचेंगे। इसलिए आज लड़ाई इस बात की है कि हमारे भाई जो सद्भाव को आगे रखे कि हम भाईचारे से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, इन दो चीजों के बीच में लड़ाई। और बेईमानी के खिलाफ सद्भाव ही है, ईमानदारी ही है। और इस ईमानदारी को कांग्रेस के झंडे से हम लेके चलेंगे। और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है, ये विनोद बेटा ना, ये मेरे साथी का बेटा है, इनके पिताजी एमएलए भी रहे, हमने इकट्ठा युवा कांग्रेस में काम भी किया। ये सारे का सारा समाज आज एक हो। समाज के अंदर जब समाज एक होगा तो कांग्रेस के ग्रुप कुछ नहीं हो सकते, ग्रुपों की तो हैसियत ही खत्म हो जाएगी। एक कांग्रेस होगी, राहुल गांधी की कांग्रेस होगी। और मेरे जैसे जो आदमी आज भी ये सोचते हैं कि कांग्रेस ही, कई आदमी पूछते थे, मैं ये भी बात बताता हूँ आपको, कई आदमी पूछते थे जी ये कांग्रेस को लोग एक करना क्यों मांगते हैं। मैं हरियाणा की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी कांग्रेस की बात कर रहा हूं। मैं ये बात कहता था, मैंने कहा सुनो, अगर कांग्रेस एक है तो ये देश एक है, ये है सबसे बड़ी बात। जिस दिन कांग्रेस एक नहीं रहेगी, देश के बिखरने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और आज यही है कि जो ये क्या बोलते हैं इसको,
डिलिमिटेशन का गेम दिए भाई। ये जो परिसीमन है, इस परिसीमन के भी यही इशारे हैं, जिन इशारों को ब्रजेंद्र सिंह बताता है कि मोदी अकेला स्टेज पे रहेगा। वो तो दो वैसे खड़े कर लिए उसने, सैनी साहब और वो, ना तो उनको भी कहता भैया पीछे रहो पीछे। मैंने तो देखा है ना उनमें बीच में बैठ के, ये अधिनायकवाद की तरफ इशारे हैं, डिक्टेटरशिप की तरफ इशारे हैं। और इसी तरह मैं ये कहता हूं कि सद्भाव यात्रा और सद्भाव का माहौल, इन सारे इशारों को अगर फेल करना है, इन सारे इशारों पर विजय प्राप्त करनी है, तो मेरे सारे भाई और भाई, मैं तो एक बात जानता हूं, इस हरियाणा में दो ऐसे शहर हैं जिनको मैं कांग्रेस का शहर मानता हूं। आप पूछोगे क्यों? आप कहीं जाओ एक नारे लगेंगे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, लेकिन दो शहर ऐसे हैं, एक फरीदाबाद और एक अंबाला, जहां नारा ये नहीं लगता कांग्रेस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इसका मतलब के खून में कांग्रेस है, आपके खून में कांग्रेस। तो इसको मजबूत करना है और यही बात कहनी थी। आपका एहसान तो है ही कि यात्रा को इतना आपने साथ दिया। अब बड़ी एक लंबी लड़ाई के लिए सबका साथ चाहिएगा कांग्रेस पार्टी को। धन्यवाद।